हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुनील पटेल आप सबका स्वागत करता हूं। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके जो उत्तर प्रदेश सिपाही परीक्षा है जो आपकी 17 और 18 फरवरी को होने जा रही है। इस परीक्षा को लेकर के आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, आपको इस परीक्षा में कैसे और कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने, मिनिमम क्वेश्चंस आप कितना अटेम्प्ट करेंगे और पेपर को कितनी बार में सॉल्व करना है, और इन सब मुद्दों पे हम बात करेंगे। और आपकी एक सटीक रणनीति क्या होगी, क्योंकि बिना रणनीति के कोई भी युद्ध, जंग या कोई परीक्षा जीतने में थोड़ा मुश्किल हो जाती है। देखिए, आपके पास एक बढ़िया स्ट्रेटजी होगी तो आप अपनी परीक्षा को आसानी से क्रैक कर पाएंगे और अपनी सिलेक्शन को 100% पक्का कर पाएंगे। ठीक है, तो हम बात करेंगे इसकी सटीक रणनीति। आपके पास एक आपके पास बेहतर स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए जिससे कि आपका सिलेक्शन 100% पक्का हो जाए। आप जानते हैं कि इसमें कुल 150 क्वेश्चंस के पेपर हैं, आपके 300 मार्क्स हैं, और साथ ही साथ इसमें बहुत ही बड़ी बात है, इसमें आपके 1/4 माइनस मार्किंग है। तो इस माइनस मार्किंग से आप इस परीक्षा में कैसे बचेंगे, कम से कम आपका नुकसान, इस चीजों का हम पूरा ध्यान रखेंगे। और आपकी इस परीक्षा में आपका करीब 120 प्लस का टारगेट होना चाहिए जिससे कि आप अपने परीक्षा को बेहतर तरीके से कर पाए। ठीक है, और आप ध्यान रखेंगे आप पेपर को करीब करीब 1 से 2 बार में करेंगे, एक ही बार में पूरे क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं करेंगे। और सब जब क्वेश्चन आप करना स्टार्ट करेंगे तो ध्यान रखिएगा कि आपको सबसे पहले आपको हिंदी अटेम्प्ट करनी। ठीक है, उसके बाद आपको जीएस, उसके बाद आपको रीजनिंग, और उसके बाद आपको मैथ अटेम्प्ट करना है। ठीक है, क्योंकि शुरुआत में अगर आप मैथ वगैरह को पकड़ लेंगे तो किसी क्वेश्चन में आप उलझेंगे, और जब किसी क्वेश्चन आप उलझेंगे तो आपको वक्त लेगा और इससे आपको बहुत ज्यादा समस्या हो सकती है। देखिए, इसमें 4 सेक्शंस हैं और आपको टारगेट कितना करना, आपको 120 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने ही करने हैं, मिनिमम 120 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। देखिए, 4 सेक्शन कौन कौन से हैं, आपके हिंदी है, जीएस है, और आपकी रीजनिंग है, और वहीं आपको एक अगवा मैथ है। देखिए, हिंदी में 37 क्वेश्चन, तो आपको मिनिमम इसमें कम से कम आपको 30 क्वेश्चंस करने ही करने हैं। जीएस में 38, इसमें मिनिमम 25 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। वहीं आपके रीजनिंग में 37 क्वेश्चन में से 32 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, और वहीं मैथ में 38 में से 32 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। देखिए, हम रीजनिंग और मैथ में 5-5 क्वेश्चन का हम छोड़ दे, मतलब मान सकते हैं कि नहीं भी आएगा तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको बहुत उलझाएंगे, परेशान करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में डाले ही जाते हैं कि आपको उलझाया जाए, तो ऐसे क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिएगा या फिर नहीं ही करिएगा तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इससे कोई आपका नुकसान नहीं होने वाला है। तो कोशिश करिएगा सबसे पहले आप हिंदी को अटेम्प्ट करिएगा। ठीक है, सबसे पहले आप हिंदी को अटेम्प्ट करिएगा। उसके बाद आप पकड़िएगा जीएस को, और उसके बाद फिर रीजनिंग या फिर मैथ। आप पहले जीएस भी कर सकते हैं। देखिए, क्योंकि पहले आप इन सब में जाएंगे तो ज्यादा उलझ जाएंगे, तो आसानी से हिंदी को कम से कम वक्त में, और जीएस की इसको आप कम से कम 10 से 15 मिनट करीब लीजिए, यानी कि आधे घंटे में करीब आधे घंटे या फिर करीब 40-45 मिनट में आप दोनों खत्म कर लीजिए। बाकी बचे समय रीजनिंग और मैथ को सटीक से बढ़िया से खत्म करिए, और पूरे पेपर को आप करीब 1 से 2 बार सॉल्व करिएगा। जैसे मतलब आपने शुरू से क्वेश्चन शुरू किया और करीब मतलब मान लीजिए करीब 1 घंटा 20 मिनट या 1 घंटे में आपने पूरा 150 क्वेश्चन पूरा देख लिया, तो उसमें आपको कितनों नहीं तो आप कम से कम 70 से 80 क्वेश्चन आप एक बार में बना पाएंगे। ठीक है, मिनिमम बना पाएंगे। और उसके साथ साथ आप कुछ क्वेश्चन को टिक करते जाएगा जो आपको लगेगा कि अभी नहीं यार, मैं दूसरी बार पढ़ूंगा तो इसको दूसरी बार इसको मैं सॉल्व कर लूंगा। तो उसको एक से दूसरी बार जब भी एक क्वेश्चन देख लीजिएगा, फिर दोबारा आप पलटिएगा और देखिएगा जिसमें आप टिक मारा था कि बन पाएंगे उनको बनाइएगा। तो ऐसे करके करीब करीब आप 1 से 2 या 3 से आप पूरे पेपर को सॉल्व करिए। पूरी पेपर को आप एक बार में सॉल्व करने की कोशिश मत करिए, क्योंकि किसी क्वेश्चन में उलझेंगे तो आपका बहुत ज्यादा वक्त खराब हो जाएगा। ठीक है, इस बात से आपको बचना है। देखिए, आगे बात करते हैं हम लोग। आगे देखिए क्या है, आगे हम लोग बात करने वाले हैं कि आपको एग्जाम के दिन आपके पास क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम के दिन आप क्या लेके जाएंगे। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट आपका एडमिट कार्ड है। सब छूट गया, आपका एडमिट कार्ड ना छूटे, क्योंकि एडमिट कार्ड छूट गया तो आप एग्जाम दे ही नहीं पाएंगे। तो आपको एग्जाम से एक दिन पहले अपनी सारी चीजों को बैग में अपनी पैकिंग कर लेनी है। एडमिट कार्ड जाकर पहले निकलवाना है। सेंटर के चक्कर में जाएंगे, सेंटर जाकर वहां निकलवाएंगे, फिर सुबह जाएंगे, कभी कहीं दुकान खुले नहीं होते, कैफे बंद होते हैं, तो आप एडमिट कार्ड निकलवाने में दिक्कत हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा कि अपने एडमिट कार्ड पहले निकलवा लीजिएगा। आपको अपने पासपोर्ट साइज फोटो 2 या 3 रखने हैं, साथ में एक ब्लैक पेन। देखिए, ब्लैक पेन में ध्यान रखिएगा, एक मोटी सी ब्लैक पेन आती है, 10 रुपए की आती है। ठीक है, 10 रुपए की मोटी सी ब्लैक पेन आती है, आप वो पेन लीजिएगा। उतनी मोटी होती है तो उससे गोला भरने में काफी आसानी होता है, क्योंकि हम लोग अक्सर लेके जाते हैं 2-3 वाले पेन लेके जाते हैं, इससे गोला भरने में काफी वक्त जाता है, और ऐसे वक्त जाएगा तो आपके एग्जाम में आपके लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। तो आप ध्यान रखिए कि आपके पास वो मोटी पेन ब्लैक पेन की आती है, वो बस खासकर गोला भरने के लिए आती है, तो आप उसी पेन को परचेस कर लीजिएगा। आपके पास एक आईडी कार्ड होनी चाहिए। आईडी कार्ड से मतलब आपका कोई आधार हो जाए, ठीक है, आपका पैन कार्ड हो, आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो, चीजें कुछ आपके पास ऐसी चीजें कुछ
हो, जिससे कि आपकी पहचान हो। एक वाटर बॉटल में पास में रखिएगा। अगर अलाउ करेंगे तो एग्जाम सेंटर हॉल में भी एक पानी की बोतल लेके जाइएगा, ताकि बीच में एक एक घूंट पानी पीते रहे, ताकि आपका जो एग्जाम में आपका जो मेंटल प्रेशर है वो कंट्रोल रहे। क्योंकि होता अक्सर कि अगर किसी चीज को लेकर के हमारा दिमाग प्रेशराइज्ड हो गया, अगर प्रेशराइज्ड हुआ तो समझिए कि आप छोटे छोटे क्वेश्चन को गलती कर जाएंगे। अगर किसी क्वेश्चन को लेकर दिमाग बहुत परेशान हो रहा है तो उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। उस क्वेश्चन को छोड़ करके आप चुपचाप आगे बढ़ के उन क्वेश्चन से करें जो क्वेश्चन आप बना पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा कि अपने मेंटल प्रेशर को कंट्रोल रखिएगा। अब देखिए हम लोग बात करते, देखिए आपने बताया कि इसमें माइनस मार्किंग भी है, 1/4 माइनस मार्किंग है। तो हम बात करेंगे तुक्का लगाने की सटीक रणनीति क्या होगी। देखिए तुक्का लगाने से हालांकि सही हो ना हो तो कोई कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन फिर भी इसमें जब 1/4 माइनस मार्किंग है तो यहाँ पे आप थोड़ी सी इसका लाभ ले सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि 4 गलती करेंगे तब जाके आपका 1 कटेगा। अब मान लीजिए आपने कोई जीएस का क्वेश्चन पढ़ा, ठीक है, मान लीजिए कि आपने कोई जीएस का क्वेश्चन पढ़ा और उस क्वेश्चन पे आपको लगता है कि सब हो सकता है, लेकिन इसमें ऑप्शन ए और ऑप्शन डी नहीं हो सकता। तब आपके पास अब बचे क्या, आपके पास बचे 50-50 की चांस बचे। तो या तो ऑप्शन सी या तो ऑप्शन बी होगा। अगर इस तरह के कंडीशंस बन रहे होंगे तो आप उसको तुक्का लगाइएगा, अगर नहीं बन रहे तो उसको तुक्का छोड़ ही दीजिएगा, उसको मत करिए। क्योंकि आपको हम करीब करीब 25 से 30 क्वेश्चन आप आराम से छोड़ के जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप 25 से 30 क्वेश्चन में छोड़ेंगे तो भी आप 120 से 22-25 क्वेश्चन बना लीजिएगा, आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। तो आपको तुक्का बस उन्हीं क्वेश्चन पे लगाने हैं जिनमें आपको ये तय हो जाए, जिनमें आप ये कंफर्म हो कि अगर इस ऑप्शन में, इस क्वेश्चन के ऑप्शन ए और बी तो नहीं ही हो सकते, तो उन्हीं में आप जिससे लगे कि आपको बी या सी में कोई एक होगा, तो ऐसे क्वेश्चंस में आप तुक्का लगाने की कोशिश कर सकते हैं। नहीं तो अन्यथा आप किसी क्वेश्चन को तुक्का मत लगाइएगा। अगर आपके 3 ऑप्शन भी बचते हैं तो भी शायद कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए कि 2 ऑप्शन जहां 50-50 चांस हो वहां पे तुक्का लगाइए, बाकी नहीं आता तो क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। कम से कम इतना करके आप कम से कम 120-125 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इतना कुछ करने के बाद आपको ध्यान रखना है कि आपको पूरी शांति मन से आपको एग्जाम अपने अटेम्प्ट करने हैं, कोई ज्यादा आपको हड़बड़ी नहीं मचानी है। और अपने एग्जाम सेंटर पे काफी समय पहुंच जाएं, ठीक है। एग्जाम सेंटर पे आप समय से पहुंचिए, कोई हड़बड़ी होती है, कभी लेट हो जाते हैं एग्जाम सेंटर में लोग घुसने देते हैं तो बहुत तकलीफ वाली बात हो जाएगी। तो कुछ भी करके आप एक दिन पहले जाकर मैनेज कर लीजिए, या फिर कुछ भी करके आप समय से पहले वहां पर पहुंचे, ठीक है। क्योंकि समय से पहले पहुंचेंगे तो आपके लिए एग्जाम देना आसान रहेगा, मन शांत रहेगा, आसानी से अपना जाकर सब कुछ एग्जाम देके आ सकते हैं, ठीक है। अगर आपके कुछ बातें, कुछ कमेंट्स हो, कुछ पूछना हो तो हमें कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर आपको मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और अपनी परीक्षा काफी अच्छे से दीजिए। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।